देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि क्या है हमारी आज की खास ग्रीन टिप। जब पानी की बात आती है खासकर गर्मी के मौसम में, क्योंकि बरसात नहीं हो रही है, तो कम से कम 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है गर्मी की मूंग के लिए। पहला पानी देना है जब हमारी फसल 1 महीने के आसपास हो। दूसरा पानी देना है 45 दिन के आसपास, जिसमें फसल में फूल आने शुरू हो जाएं, फली बननी शुरू हो जाए। क्योंकि ये सही अवस्था है जिसमें अगर आप पानी देते हैं तो इससे न केवल फली अच्छी बनेगी बल्कि दाने का भी अच्छा विकास होगा। और दाने के विकास के साथ साथ में अगर आपको मूंग की कटाई एक साथ करते हैं तो कटाई करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो तुड़ाई करेंगे। अगर तुड़ाई करते हैं तो एक बार तुड़ाई करने के बाद जब दोबारा भी उसमें फली आ जाती है, तीसरी बार भी फली आ जाती है, तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन जो पहली बार फली है वो मोटी होगी, दूसरी बार फली फिर मध्यम आकार की होगी और तीसरी बार फली काफ़ी छोटी हो जाएगी। और 3 बार फली तोड़ने के बाद अगर आप इस फसल को खेत में जुताई कर देते हैं तो ये आपका हरी खाद का भी काम करता है। तो एक तो आपको अच्छा उत्पादन मिल गया, साथ साथ में खेत उपजाऊ हो गया, मिट्टी अच्छी होगी, हरी खाद मिल गई, तो अगली फसल भी अच्छी आती है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हिमाचल सरकार प्रदेश की 50,000 हेक्टेयर जमीन पर कराएगी प्राकृतिक खेती। 100 गांव को बनाया जाएगा नेचुरल फार्मिंग विलेज। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में लगाया जा रहा है कृषि मेला। 15-16 मार्च को प्राकृतिक खेती के विषय पर होगा आयोजन। किसानों की बेकार पड़ी जमीन को कृषि योग्य बनाएगी सरकार। 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे किसान। केंद्र सरकार द्वारा जहां एक तरफ लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच अभी हाल ही में पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में भी राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस साल राज्य के कुल 50,000 हेक्टेयर रकबे में प्राकृतिक खेती कराई जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश के 100 गांव को नेचुरल फार्मिंग विलेज बनाने का भी फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती से उपजे उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए भी सरकार द्वारा अलग से मंडी बनाए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर सेब का उत्पादन किया जाता है। देश भर में कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश के सेब काफी मशहूर हैं। ऐसे में सरकार भी इन पर ध्यान देते हुए बागवानी और सब्जी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज के साथ प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसको लेकर भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा है कि इससे राज्य के किसानों और बागवानों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, बजट में सरकार ने पराला मंडी में 60 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर स्थापित करने का भी ऐलान किया है। वहीं 1500 मीट्रिक टन क्षमता का एक फ्रीजिंग चैम्बर, एक ग्रेडिंग पैकिंग लाइन भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा किसानों को 198 करोड़ रुपए की लागत से 9,000 हेक्टेयर से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बजट में 4 करोड़ रुपए की लागत से मधुमक्खी वनस्पति और मधुमक्खियों की भारतीय किस्मों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वृक्षारोपण अभियान भी शुरू करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी कृषि मेला खरीफ का आयोजन किया जाने वाला है। इसके लिए अभी हाल ही में तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिसार में लगने वाले इस मेले का आयोजन 15 मार्च से लेकर 16 मार्च तक किया जाने वाला है। इस बार मेले का विषय प्राकृतिक खेती रखने का फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग बन चुकी है। पर्यावरण सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर कृषि पद्धति है।
इससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है और किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेले में हिस्सा लेने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा सभी जानकारियां दी जाएंगी। किसानों के साथ ही कृषि मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें व यंत्र निर्माता कंपनियां भी भाग लेने वाली हैं, जो किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों, यंत्रों व उनकी कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराएंगी। इसके अतिरिक्त किसानों को इन मशीनों की कीमत समेत इनके निर्माताओं की भी जानकारी मिल सकेगी। शिक्षा निदेशक डॉक्टर रामनिवास ढांडा ने बताया कि मेले में किसानों को विश्वविद्यालय की ओर से सिफारिश की गई खरीफ फसलों के उन्नत बीज और बायो फर्टिलाइजर के अतिरिक्त कृषि साहित्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को विश्वविद्यालय के रिसर्च फार्म पर वैज्ञानिकों द्वारा उगाई गई रबी फसलें दिखाई जाएंगी, उनमें प्रयोग की गई टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दी जाएगी। इस अवसर पर उन्नत नस्ल के पशुओं की प्रदर्शनी भी लगेगी। खास बात तो ये है कि इन सब से हटकर किसानों के मनोरंजन के लिए दोनों ही दिन हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। खेती में मिट्टी की उर्वरक क्षमता बहुत ही मायने रखती है। इसी को लेकर हाल ही में हरियाणा सरकार ने सेमग्रस्त जमीन एवं लवणीय भूमि सुधार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश में खराब पड़ी जमीन को खेती लायक बनाने का काम करेगी। इसके जरिए किसानों के हालातों में भी सुधार किया जा सकेगा। दरअसल हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला है कि प्रदेश के झज्जर, चरखी दादरी, सोनीपत और रोहतक में 1.80 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि लवणीय या फिर वाटर लॉगिंग की समस्या से ग्रस्त है, जबकि सर्वे के परिणामों के बाद सरकार द्वारा फतेहाबाद, सिरसा, नूंह, भिवानी और हिसार में सर्वे शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके परिणाम आने के बाद इन जिलों में भी भूमि सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल 1 लाख एकड़ जमीन की उर्वरता में सुधार के लिए काम शुरू किया गया है ताकि वो खेती योग्य बन सके। अब बात आती है कि इस योजना का लाभ किसानों तक कैसे पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर महावीर के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा किसान चाहे तो टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी संपर्क कर योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक खबर की माने तो इस समय हरियाणा में 16,28,015 किसान हैं, जिनके पास 89,13,210 एकड़ कृषि जमीन है। लेकिन इनमें से कुछ किसानों की जमीन में या तो जल भराव रहता है या वो लवणीय हो गई है, जिसके चलते उनमें खेती कर पाना संभव नहीं है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य ऐसी ही बेकार पड़ी जमीन में सुधार कर उसे खेती योग्य बनाना है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा खेती कर लाभ कमा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन किसानों को सेमग्रस्त व लवणीय भूमि की समस्या को दूर करवाना है, उन्हें 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। भूमि सुधार योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को 1,000 रुपए की फीस देनी होगी, जो किसान के अंशदान में समायोजित कर दी जाएगी। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में बागवानी के 2 प्रोजेक्ट तैयार होंगे। छिंदवाड़ा में संतरा और मुरैना में सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा। वो आधुनिक तरीके से कम जगह में ज्यादा और अच्छा उत्पादन लेने की विधि सीख पाएंगे। बिहार के भागलपुर के भीमनगर से कटिहार सब डिवीजन तक बड़ी नहर का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। दरअसल नहर का चैनल ध्वस्त हो गया है और खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस कारण नहर में पानी छोड़े जाने के बावजूद किसानों को नहर में पंप सेट लगाकर फसलों में पानी पटवन करना पड़ता है। इससे किसानों को फसल उत्पाद में ज्यादा लागत पड़ती है। रबी की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन की नई प्रक्रिया के चलते छतरपुर जिले के किसानों का पंजीयन पिछड़ गया है। हालांकि शासन ने अंतिम तारीख 5 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है, जिससे किसानों को राहत मिली है। लेकिन प्रक्रिया की कठिनाइयों के चलते जिले के 38,000 किसानों का पंजीयन अभी नहीं हो सका है। किसानों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल किसानों द्वारा पंजीयन कराने की संख्या में काफी कमी देखी गई है।
मध्य प्रदेश के देवास जिले में बांस की खेती कर करीब 210 महिलाएं अपना भविष्य संवारने की तैयारी कर रही हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत 21 समूहों की 210 महिलाओं को बांस की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। निडाई गुड़ाई सिंचाई के लिए बकायदा उन्हें मनरेगा के तहत निर्धारित राशि भी मिल रही है। 3 साल बाद इन महिलाओं को बांस की कटाई के बाद अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 3 सालों में 95,643 सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। इनमें से 60,197 स्थायी कनेक्शन और 35,446 अस्थायी बिजली कनेक्शन शामिल हैं, जबकि इससे पहले दिए गए बिजली कनेक्शनों को मिलाकर वर्तमान में लगभग 5,81,000 से अधिक कृषि पंपों को स्थायी एवं अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।